हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदाए कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर यानी बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, इस कायनात का खालिक मालिक राज़िक और हाकिम, जिस मर्दे कामिल के वसीला से और जिस मर्दे गालिब के वसीला से इस मौजूदा फरसूदा आलूदा और बोसीदा निज़ाम कायनात को मौकूफ करने जा रहा है, खत्म करने जा रहा है, मसख करने जा रहा है, तहोबाला करने जा रहा है, नेस्तो नाबूद करने जा रहा है, बेवजूद करने जा रहा है, तहस नहस करने जा रहा है, मलिया मेट करने जा रहा है, यानी समेटने जा रहा है और एक नए पाकीज़ा मुकद्दस और अबदी निज़ाम कायनात का आगाज करने जा रहा है। उस मर्दे कामिल और मर्दे गालिब की ज़ुबान अक़दस से और पाकीज़ा होंठों से निकली हुई एक हतमी स्टेटमेंट सुनिए। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। वाह 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 वाह। फिर सुनिए और बगौर सुनिए, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 13वां बाब और उसकी 41वीं ता 43वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे।
जिसके कान हो वो सुन ले। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मारिफत, मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 13वां बाब और उसकी 41वीं ता 43वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एहसास पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मसीह खुदावंद की ज़ुबान अक़दस से और पाकीज़ा होंठों से निकली हुई ये हतमें स्टेटमेंट सुनने के बाद ये हकीकत हम पर वाशगाफ तौर पर वाज़े हो गई है कि रास्तबाज कादरे मुतलक के उस अबदी और नए निज़ाम कायनात में, उस मुकद्दस और अजीम निज़ाम कायनात में, यानी कामलों के उस जहान में, यानी बर्रा के शहरे मुकद्दस नए यरूशलेम में आफताब की मानंद अब्दुल आबाद के लिए रोशन होंगे। मसला ये है, मैं और आप रास्तबाज बने तो कैसे बने कि हमें उस अजीम शान हदफ को अचीव करने का एजाज मिल जाए, इस्तेहकाक मिल जाए, शरफ मिल जाए, हक मिल जाए और प्रिविलेज मिल जाए। रास्तबाज बने तो कैसे बने? ओए होए, जबकि कादरे मुतलक के भेजे हुए पाकीज़ा अंबिया कादरे मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ यूं बयान करते आ रहे हैं कि बनी आदम अपनी नेकोकारी के साथ, अपनी रास्तगारी के साथ, अपनी वफादारी के साथ, अपनी ताबेदारी के साथ, अपनी परहेजगारी के साथ, अपनी दीनदारी के साथ, अपनी रास्तगारी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी चारा जोई के साथ, अपनी कोशिशों के साथ, अपनी कावशों के साथ, यानी अपनी जाती जुस्तजू और भाग दौड़ के साथ रास्तबाज ठहर ही नहीं सकते। ना कोई बनी आदम में से अपनी जाती रास्तबाजी और पाकबाजी के साथ, अपनी जाती नेकोकारी और पारसाई के साथ उस कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर के मुकर्रर करदा रास्तबाजी और पाकबाजी के हदफ को हासिल नहीं कर सकता। बनी आदम में से, यानी मिट्टी के खिलौनों में से, खाक के पुतलों में से, जमीन के सीने पर रेंगने वालों में से और रेत के गिरोंदों में बसने वालों में से कोई एक भी अपनी जाती कोशिशों और जाती कावशों के साथ उस कद्दूस पर हक और बुजुर्गों पर तरको कायल नहीं कर सकता। रास्तबाज ठहरे तो कैसे ठहरे? और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज। हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज। नबी बनी आदम की रास्तबाजी, पाकबाजी, नेकोकारी, रास्तकारी, दीनदारी, ईमानदारी और पारसाई की नुमाइंदगी और तर्जमानी, अक्कासी और गमाजी करते हुए फरमाता है। और हम सब तो ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। और हम
सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानंद हमको उड़ा ले जाती है। ये साया नबी का पाकीज़ा और मुक़द्दस सहीफ़ा और उसका 64वां बाब और उसकी छठी आयते मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 711 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एजाज़ पाया है। बनी आदम की रास्तबाजी का, बनी आदम की पाकबाजी का, बनी आदम की नेकोकारी का, बनी आदम की रास्तकारी का, बनी आदम की वफादारी का, बनी आदम की ताबेदारी का, बनी आदम की दीनदारी का, बनी आदम की परहेजगारी का, बनी आदम की ईमानदारी का और बनी आदम की वारसाई का हाल ये है। यसाया नबी कादरे मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर बनी आदम की नुमाइंदगी, तर्जमानी, अक्कासी और गमाजी करते हुए फरमाते हैं और हम तो सब के सब यानी सब के सब गोरे, सब के सब काले, सब के सब मशरकी, सब के सब मगरबी, सब के सब जनूबी, सब के सब शमाली, सब के सब अमीर, सब के सब गरीब, सब के सब बादशाह, सब के सब गदागर, सब के सब पढ़े लिखे, सब के सब अनपढ़, सब के सब देहाती, सब के सब शहरी, सब के सब माजी के बनी आदम, सब के सब हाल के बनी आदम और सब के सब मुस्तकबिल के बनी आदम। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानंद हमको उड़ा ले जाती है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, यह साया नबी का पाकीज़ा और मुक़द्दस सहीफ़ा और उसका 64वां बाब और उसकी छठी आयते मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 711 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बात तो इससे भी आगे है, बनी आदम की रास्तबाजी और पाकबाजी का, बनी आदम की नेकोकारी और रास्तकारी का, बनी आदम की दीनदारी और पारसाई का ये हाल है। मीका नबी फरमाते हैं उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट के टारे की मानंद है और सबसे रास्तबाज खारदार जड़ी से बदतर है। सुन लीजिए, ये उस कौम के उलमा का हाल है, ये उस कौम के फुकहा का हाल है, ये उस कौम के फुजला का हाल है, ये उस कौम के हुक्मा का हाल है, ये उस कौम के शुरफा का हाल है, ये उस कौम के उमरा का हाल है, ये उस कौम के रौसा का हाल है, ये उस कौम के हकीमों का हाल है, ये उस कौम के तबीबों का हाल है, ये उस कौम के मुअल्लिमीन का हाल है, ये उस कौम के वाइज़ीन का हाल है, ये उस कौम के माहरीन का हाल है और ये उस कौम के मुहक्किकीन का हाल है जिस कौम को कादरे मुतलक ने बनी आदम के लिए अपने मुंह की हैसियत से बुलाया और जिस कौम के वसीले से सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम यानी बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबा तक कायम और दायम रहने वाला खुदा इस जमीन पर की तमाम अक़वाम और तमाम कबाइल के
दरमियान रास्तबाजी को इस्तेकाम बख्शना चाहता था। उस कौम के लोगों का हाल मीका नबी की जुबानी सुनिए। उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट के टारे की मानंद है और सबसे रास्तबाज खारदार जौड़ी से बदतर है। उनके निगहे बानों का दिन, हाँ उनकी सजा का दिन आ गया है। अब उनको परेशानी होगी। मीका नबी की पाकीज़ा और मुकद्दस किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 872 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। फिर सुनिए और बगौर सुनिए। मीका नबी खुदा की चुनीदा कौम के खासुल खास अशखास और अफराद की रास्तबाजी और पाकबाजी, नेकोकारी, रास्तकारी, दीनदारी और पारसाई की बाबत क्या फरमाते हैं उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट के टारे की मान्यता और सबसे रास्तबाज खारदार जौड़ी से बदतर है। उनके निगहे बानों का दिन है, हाँ उनकी सजा का दिन आ गया है। अब उनको परेशानी होगी। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मीका नबी की पाकीज़ा और मुकद्दस किताब का 7वां बाब और उसकी 4थी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 872 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। जब खुदा की चुनीदा कौम का ये हाल है और था, तो आप मुझे बताइए, आम बनी आदम का, आम अक़वाम आलम का, आम कबाइल आलम का, आम मशरकियों का, आम मगरबियों का, आम जनूबियों का और आम शमालियों का क्या हाल होगा? क्या कोई माई का लाल अपने ज़ाती जतन और अपने ज़ाती कसद के साथ रास्तबाजी और पाकबाजी के, पाकीज़गी और पारसाई के, नेकोकारी और रास्तकारी के, दीनदारी और ईमानदारी के उस हदफ को अचीव करने के लायक हो सकता है जो कादर मुतलक ने मुकर्रर कर रखा है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर मैं रास्तबाज कैसे ठहरूं कि मुझे खुदाए कद्दूसो बरहक और बुजुर्गों बरतर के नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में यानी बर्रा के शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में दाखिले का हक मिले, दाखिले का एजाज मिले, दाखिले का इस्तेहकाक मिले, दाखिले का शरफ मिले और दाखिले का प्रिविलेज मिले। हम क्या करें कि हम रास्तबाज करार दिए जाए? ऊपर से खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस और पाकीज़ा होंठों से निकला हुआ ये कौल भी हमें और चौकन्ना कर देता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एहसास पाया है।
मैं तो रास्तबाज ही नहीं ठहर सकता, मैं तो पाकबाज ही नहीं ठहर सकता, मैं तो रास्तकार ही नहीं ठहर सकता, मैं तो नेकोकार ही नहीं ठहर सकता, मैं तो दीनदार ही नहीं ठहर सकता, मैं तो ईमानदार ही नहीं ठहर सकता, और मैं तो अपनी जाती और शख्सी कोशिशों और काबशों भाग दौड़ और मेहनतों के साथ पाकीज़ा और पारसा ही नहीं ठहर सकता। बने इस्राएल के फकीहों और फरीसियों से, मुहक्किकीन और माहरीन से, मुअल्लिमीन और वाइज़ीन से, रौसा और शुरफा से, हुक्मा और उलमा से, फुज़ला और फुक़हा से ज्यादा रास्तबाजी कहां से लाऊं? सुन लीजिए, मैं तो रास्तबाजी नहीं ठहर सकता, उन सबसे बड़ी रास्तबाजी कहां से लाऊंगा? आलमे बाला पर बैठा हुआ सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक और हाकिम जानता है ये मिट्टी के पुतले, ये खाक के खिलौने, ये जमीन के सीने पर रेंगने वाले और ये रेत के गिरोंदों में बसने वाले अपनी मेहनत और मशक्कत से, अपने जतन और कसरत से, अपनी दौड़ धूप से और अपनी जाती कोशिशों और काविशों से रास्तबाज नहीं ठहर सकते, पाकबाज नहीं ठहर सकते, दीनदार नहीं ठहर सकते, ईमानदार नहीं ठहर सकते, नेकोकार नहीं ठहर सकते, रास्तकार नहीं ठहर सकते, पाकीज़ा नहीं ठहर सकते और पारसा नहीं ठहर सकते। फिर उसके नए मुकद्दस अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में यानी बर्रा के शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में दाखिल कैसे होंगे? मसला कहां पर है? आप अपने अंदर रास्तबाजी की भूख तो पैदा करो, आप अपने अंदर रास्तबाजी की प्यास तो पैदा करो, आप अपने अंदर रास्तबाजी की तड़प तो पैदा करो, आप अपने अंदर रास्तबाजी की लगन तो पैदा करो। वो जानता है तुम सब उसी खसलत के मातहत हो, उसी फितरत के मातहत हो, उसी जबिलत के मातहत हो और उसी तबीयत के मातहत हो जिसको अदन में नाफरमानी का नाग डस गया था, हुक्म अदूली की दीमक चाट गई थी, सरकशी और बगावत की फफूंदी लग गई थी और गुस्ताखी और बगावत का जंग लग गया था। वो जानता है तुम अपनी कोशिशों और काविशों से रास्तबाज नहीं ठहर सकते, लेकिन तुम्हें अपनी गुनाह आलूदा फितरत, जबिलत, खसलत और तबीयत से बेजारी तो हो। तुम अपने अंदर की गंदगी से आजाद होने की तमन्ना तो करो, तुम अपने अंदर की नजासत से आजाद होने की तमन्ना तो करो, तुम अपने अंदर की गलाजत से आजाद होने की तमन्ना तो करो, और तुम अपने अंदर की बतालत से आजाद होने की तमन्ना तो करो। तुम्हारे रास्तबाज ठहरने का इंतजाम वो खुद करेगा। खुदा के बेटे ने अपने बाप के मौक़िफ़ात की और तालीमात की, अहकामात की और फार्मूला जात तशरीह व तौज़ीह और तावील व तफसीर फरमाते हुए कहा था, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। वाह 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 वाह। मुबारक है वो
जो रास्ताबाजी के भूखे और प्यासे हैं, मुबारक है वो जो रास्ताबाजी के भूखे और प्यासे हैं, मुबारक है वो जो रास्ताबाजी के भूखे और प्यासे हैं, मुबारक है वो जो रास्ताबाजी के भूखे और प्यासे हैं, मुबारक है वो जो रास्ताबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी छठी आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। तुम अपनी ज़नाकारी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी बदकिरदारी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी हरामकारी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी रियाकारी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी फरेबकारी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी दुश्मनदारी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी मकारियों आयारी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी चोरियों चकारी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी शहवत परस्ती से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी बुत परस्ती से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी तहम परस्ती से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी खुद परस्ती से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी कब्र परस्ती से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी पैसा परस्ती से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी जन परस्ती से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी दुनिया परस्ती से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी खुद नुमाई से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी बेहयाई से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी चालबाजी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी धोखेबाजी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी मुकदमेबाजी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी बहुतानबाजी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी नशेबाजी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी जुएबाजी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी शोबतेबाजी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी खून रेजी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी आबरू रेजी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी हक तलफी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपनी नाइंसाफी से बेजार ही नहीं हो, तुम अपने तमाम के तमाम गनौने घटिया गैर मयारी गंदे गलीज बद्दे बुरे और मकरू अफालो अमाल से और किरदार गुफ्तार से बेजार ही नहीं हो। तुम्हें रास्तबाज बनने का इस्तेहकाक कैसे मिले, एजाज कैसे मिले, शर्फ कैसे मिले, हक कैसे मिले और प्रिविलेज कैसे मिले। नहीं तो वो कद्दूसो बरहक जानता है कि तुम जाती तौर पर रास्तबाज नहीं ठहर सकते, तुम शख्सी तौर पर पाकबाज नहीं ठहर सकते, फिर उसने इंतज़ाम किया है अपने फजल की इफरात के साथ, अपनी रहमत की बहुतात के साथ, अपने करम की कसरत के साथ और अपनी मोहब्बत की फरावानी के साथ। वो जानता है बनी आदम रास्तबाजी और पाकबाजी के हदफ को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यसू में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं।
वाह 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 वाह। इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। कौन? वो सब जो रास्तबाज बनने के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपनी गुनाह आलूदा जबलत से बेजार हैं, अपनी गुनाह आलूदा फितरत से बेजार हैं, अपनी गुनाह आलूदा खसलत से बेजार हैं और अपनी गुनाह आलूदा तबीयत से बेजार हैं और अपने अंदर बार की गलासतों, हमाकतों, नजास्तों और शरारतों से बेजार है। और शब रोज उसके आसमान की तरफ निगाहें उठाकर कहते हैं, हमें रास्तबाज बना दे, हमें पाकबाज बना दे। उन सब के लिए खुदा के बेटे का खून फरावानी से अता फरमाया गया है और उसके बेटे के पाकीदा खून के पीछे कादरे मुतलक के फजल का समंदर ठोठे मार रहा है और बनी आदम को दावत दे रहा है, आओ गोताज़न हो जाओ और उस रास्तबाजी और पाकबाजी को, नेकोकारी और पारसाई को, दीनदारी और ईमानदारी को हासिल कर लो जो कादरे मुतलक के नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में, यानी बर्रा के शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में दाखिल होने के लिए शर्तें लाज़िम है। क्लैपिंग करो जिंदा खुदा के लिए, क्लैपिंग करो हकीकी खुदा के लिए, क्लैपिंग करो हतमी खुदा के लिए, क्लैपिंग करो ला तब्दील खुदा के लिए, क्लैपिंग करो अब्दुल अब्बाद तक कायम और कायम रहने वाले खुदा के लिए, क्लैपिंग करो बनी आदम को मुफ्त में रास्तबाज ठहराने वाले के लिए और फिर क्लैपिंग करो उसके लिए जिसने सलीब पर से अपने पाकीज़ा खून का दरिया जारी कर दिया ताकि उसके आसमानी बाप के पाकीज़ा मनसूबे और इरादे के मुताबिक बनी आदम को रास्तबाज और पाकबाज, नेकोकार और रास्तकार, दीनदार और ईमानदार, वफादार और पारसा ठहरने का एहसास मिल जाए, इस्तेहकाक मिल जाए, शर्फ मिल जाए, हक मिल जाए और प्रिविलेज मिल जाए। इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, रोमियों की कलीसिया के नाम लिखे हुए पलूस रसूल के मुकद्दस और पाकीज़ा खत का 3रा बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 142 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एहसास पाया है। भाइयों और बहनों, मैं और आप अगर रास्तबाज हैं, अगर पाकबाज हैं, अगर नेकोकार हैं, अगर रास्तकार हैं, अगर दीनदार हैं, अगर ईमानदार हैं, अगर पाकीज़ा हैं और अगर पारसा है, तो ये हमारी जाती पारसाई, दीनदारी, ईमानदारी, नेकोकारी, रास्तकारी, परहेजगारी, पाकबाजी और रास्तबाजी नहीं है। नहीं, ये वो रास्तबाजी है जो खुदा के फजल की फरावानी के साथ खुदा के बेटे के पाकीज़ा खून के बायस हमको अता की गई।
अब मुझे और आपको क्या करना है? मेरा और आपका किरदार कहाँ पर शुरू होता है? हमने भूख महसूस की, हमने प्यास महसूस की, हम खुदा के बेटे की सलीब के पास आए, उसे अपना आका मान लिया, अपना नजात दहिंदा मान लिया, अपना मुर्शद मान लिया, अपना सवामी मान लिया, अपना सिपा सालार मान लिया, अपना उस्ताद मान लिया, अपना नजात दहिंदा मान लिया, अपना रहनुमा मान लिया और अपना रहबर मान लिया। और उसके वसीला से हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी के तालब हुए जिंदा खुदा की बारगाहों में, और हमें हमारे गुनाहों की मुआफ़ी मिल गई और हम मुफ्त में रास्तबाज करार दिए गए। अब मुझे और आपको उस रास्तबाजी को महफूज करने के लिए क्या करना है, ताकि वो रास्तबाजी जो मसीह खुदावंद के खून के वसीला से, जो मसीह खुदावंद की अजीम शान कुर्बानी के वसीला से मुझे और आपको मुफ्त में मिली है, हमें खुदा के नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम में कायनात तक, यानी बर्रा के शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम तक ले जाए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब मुझे और आपको चौकन्ना रहना है, ताकि खुदा का साइड हीरो, खुदा का रद्द किया हुआ मुकर्रब फरिश्ता, यानी अबली से नाबकार और शैतान मरदूद हमारी उस रास्तबाजी का नुकसान न कर दे, हमारी उस रास्तबाजी का खून न कर दे, जो हमें खुदा के बेटे की अजीम और शान कुर्बानी और उसके पाकीज़ा खून के बायस मुफ्त में हासिल हुई। अब हमें बहर तार और बहर हाल उस रास्तबाजी की हिफाजत करने का हुक्म है। अब बली से नाबकार और शैतान मरदूद करता क्या है? वो इस दुनिया की इशियाए खुर्दो नोश के पीछे से आता है, वो इस दुनिया के अमवालो असबाब के पीछे से आता है और बनी आदम को वर्गलाता है, ताकि उस रास्तबाजी का नुकसान कर दे, उस रास्तबाजी का खून कर दे जो उनको मसीह खुदावंद के खून के वसीला से, मसीह खुदावंद की कुर्बानी के वसीला से मुफ्त में मिली है। चुनाचे मसीह खुदावंद अपने पैरोकारों से, नेकोकारों से, रास्तकारों से, दीनदारों से, ईमानदारों से, पाकबाजों से और रास्तबाजों से, जो उसके खून के बायस और उसकी कुर्बानी के बायस पाकबाज और रास्तबाज ठहरे, ताकीदन फरमाते हैं। इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का छठा बाब और उसकी 31वीं ता 33वीं आयत मुक़द्दसात सफ़ा नंबर 9 पर से बने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। अब अबली से नाबकार और शैतान मरदूद तुम्हें बड़े बड़े तफक्कुरात देगा, ताकि उन तफक्कुरात के बायस तुम गनौनी गनौनी ख्वाहिशात का शिकार हो जाओ, तुम गनौनी गनौनी तरजीहात का शिकार हो जाओ, तुम गनौने गनौने मामूलात का शिकार हो जाओ, तुम गनौने गनौने मामलात का शिकार हो जाओ, और तुम गनौने गनौने रुझानात और मैलानात का शिकार हो जाओ, और उस रास्तबाजी का खून हो जाए जो तुम्हें मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस हासिल हुई थी।
चुनाचे मसीह खुदाबंद के ये अक़वाल अपने साथ ले लीजिए, इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की ज़िंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 6वां बाब और उसकी 31वीं ता 33वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एजाज़ पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और ऐसी सूरत हालात में रास्तबाज और पाकबाज जो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के बायस उसकी अजीम व शान कुर्बानी के सबब से और उसके पाकीज़ा खून के बायस रास्तबाज और पाकबाज ठहरे, दुनिया से और शैतान से मुखातिब होकर कहते हैं वाह वाह वाह, तफक्कुरात की दलदल में मत धकेलो मुझे, तफक्कुरात की दलदल में मत धकेलो मुझे, मुझे नजात का रास्ता पसंद करने दो, कुचलने दो मुझे हर दर्द जां को एड़ी से, गमे जहान को मुट्ठी में बंद करने दो, तुम उसके बाद मेरे हाथ काट देना मगर मुझे मसीहा की सूली बुलंद करने दो। वाह और इसलिए उठे ना गर्दिशे दौरा की टीस सीने में, ना फिक्रे जात ना फिक्रे मुआश कुछ भी ना हो, उठे ना गर्दिशे दौरा की टीस सीने में, ना फिक्रे जात ना फिक्रे मुआश कुछ भी ना हो, न दर्दे दुनिया हो दिल में, न आंख में आंसू रहे, ना जुस्तजू कुछ भी तलाश कुछ भी ना हो, फकत मसीहा की सूली नजर में हो तारिक, फिर उसके बाद निगाहों में काश कुछ भी ना हो, फिर उसके बाद निगाहों में काश कुछ भी ना हो, फिर उसके बाद निगाहों में काश कुछ भी ना हो, फिर उसके बाद निगाहों में काश कुछ भी ना हो। मुफ्त में मिलने वाली रास्तबाजी की हिफाजत करो, तफक्कुरात तुम्हारे करीब फटके भी नहीं, गनौनी ख्वाहिशात तुम्हारे करीब फटके भी नहीं, गनौने रुझानात तुम्हारे करीब फटके भी नहीं, गनौने ख्यालात तुम्हारे करीब फटके भी नहीं, गनौने तसव्वुरात तुम्हारे करीब फटके भी नहीं, गनौने तखय्युलात तुम्हारे करीब फटके भी नहीं, गनौने नजरियात तुम्हारे करीब फटके भी नहीं, गनौने मामूलात तुम्हारे करीब फटके भी नहीं, गनौने मामलात तुम्हारे करीब फटके भी नहीं, गनौनी आदात तुम्हारे करीब फटके भी नहीं, ताकि मुफ्त में मिलने वाली रास्तबाजी तुम्हें कादर मुतलक के नए मुकद्दस अजीम और अब्दी निज़ाम कायनात तक यानी शहर मुकद्दस नए यरूशलेम तक ले जाए
और तुम आग और गंधक की झील में जाने से, तुम आग और गंधक की भट्टी में जाने से, तुम अबदी हलाकत, बर्बादी, तबाही और डिस्ट्रक्शन का लुकमा नवाला, ईंधन और खुराक बनने से, तुम अबदी रुसवाई और जिल्लत का परवाना रिसीव करने से, तुम अबदी नदामत और शर्मिंदगी का परवाना रिसीव करने से बच सको, बच सको, बच सको, बच सको। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। बाज खुदा से ना वाकिफ है, मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। फिर सुनिए, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। यानी उस रास्तबाजी का तहफ़्फ़ुज़ करो, उस रास्तबाजी की हिफाजत करो, उस रास्तबाजी का दफा करो, उस रास्तबाजी को इब्लीस की नजरों से, शैतान के हमलों से बचाकर अपने अंदर महफूज कर लो, जो तुम्हें मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस खुदा के फजल से अता की गई है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह न करो। हासिल कलाम ये है, अब उस रास्तबाजी को अपने अंदर यूं महफूज कर लो कि तुम्हारी जिंदगी में गुनाह का शाइबा तक ना हो, गुनाह की परछाई तक ना हो, गुनाह का वहम तक ना हो, गुनाह का साया तक ना हो। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। बाज खुदा से ना वाकिफ है, मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। करंथस की कलीसिया के नाम लिखे हुए पौलुस रसूल के पाकीज़ा और मुकद्दस खतूत में से पहला खत, यानी पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 166 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। बाज खुदा से ना वाकिफ हैं, नहीं जानते कि वो किस कदर अजीम शान खुदा है, किस कदर गैरतमंद और गयूर खुदा है। वो नेस्तो नाबूद कर देगा, तहो पाला कर देगा, मलिया मेट कर देगा, तहस नहस कर देगा, ख़त्म और मसह कर देगा उन तमाम शरीरों को जिन्होंने उसकी रास्तबाजी की पेशकश को ना चीज़ जानते हुए उससे इस्तेफादा ना किया, या फिर उसके बेटे के पाकीज़ा खून और पाकीज़ा कुर्बानी के बायस मिलने वाली रास्तबाजी को ना चीज़ जाना और उसका खून कर दिया। उन सब के लिए आग और गंधक की भट्टी इंतजार में है, आग और गंधक की झील इंतजार में है। जब भी तो मसीह खुदावंद ने फरमाया था, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की महानिंद चमकेंगे। वाह वाह, जिसके कान हो वो सुन ले। जैसा कि मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 13वां बाब और उसकी 41वीं ता 43वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। कौन से रास्तबाज अपने बाप के अबदी और नए निज़ाम कायनात में आफताब की मानद चमकेंगे? कौन से रास्तबाज
बर्रा के शहर मुकद्दस ने यरूशलेम में आफताब की मानंद चमकेंगे अब्दुल आबाद के लिए, जो खुदा के फजल की अफरात बहुतात फरावानी और कसरत के साथ मिलने वाली उस रास्तबाजी को हासिल करेंगे जो खुदा के बेटे की कुर्बानी के वसीला से बनी आदम को देने की पेशकश की गई है। और फिर उस रास्तबाजी को महफूज करते हुए इब्लीस को, शैतान मरदूद को एक मौका भी ना देंगे कि वो उनकी रास्तबाजी का खून कर दे, नहीं बल्कि जतन और कसद करेंगे कि इब्लीस पर गालिब आकर उस रास्तबाजी को मंजिल मकसूद तक ले पहुंचे और खुदा के बेटे की अदालत के रोज वो रास्तबाजी जो खुदा के फजल के बायस और खुदा के बेटे की कुर्बानी के बायस उनको हासिल हुई, उनको खुदा के नए अजीम मुकद्दस और अबदी निज़ाम कायनात में यानी बर्रा के शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में लेके जाएगी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।